दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कई एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अभी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीसीएस प्री की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 22 दिसंबर। साथ ही साथ आरओ, एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक भर्ती के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। तो अभी आधुनिक इतिहास में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण चल रहा है। आर्य समाज, आज देखेंगे आर्य समाज को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जो नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करते रहें। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और कहाँ पर हुई थी? बम्बई। तीन चीज़ें क्वेश्चन होगा किस क्लियर। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग, ये दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में मोरबी जिला है गुजरात में हुआ था। मोरबी जिला गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। दयानंद का मूल शंकर नाम था बचपन का। दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई थी? दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पर फहराई? आगरा में। दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और भारत भारतीयों के लिए ये भी नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दो नारे दिए थे इन्होंने। 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। यह हिंदी भाषा में लिखा है। हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, जो दयानंद सरस्वती ने लिखा है। दयानंद सरस्वती ने ईसाई बने हिंदुओं को वापस अपनी संस्कृति में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। जो अंग्रेज़ों की वजह से ईसाई बन गए थे हिंदू, उनको दोबारा अपने हिंदुओं में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया कि अब आप अपने धर्म में आ सकते, अपने हिंदू धर्म में आ सकते हो। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले ये समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ही थे, जिन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, स्वराज का। 1886 में दयानंद सरस्वती ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जिसे कहते हैं डीएवी। आज इस डीएवी की शाखाएं पूरे देश में कई जगह हैं। डीएवी चल रहे हैं। तो ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1886 में लाहौर में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। इनकी मृत्यु अजमेर में हो गई थी 30 अक्टूबर 1883। अब एक और देखते हैं, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1897 में बारानगर में हुई थी। बारानगर। और फिर जी शहर में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने की। अगर दोनों विकल्प हैं आपकी, बारानगर भी है और कलकत्ता है, तो बारानगर पर टिक लगेगा। और अगर बारानगर नहीं है तो फिर कलकत्ता में की थी रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने। पहले जी वहाँ पर कस्बा गांव टाइप का है बारानगर, वहाँ पे हुई, फिर कलकत्ता। बाद में फिर बेल्लूर, कलकत्ता स्थापित हो गई थी बेल्लूर में। अगर ज़्यादातर विकल्प में बेल्लूर आता है, और अगर बारानगर है तो फिर बेल्लूर नहीं लगाएंगे, बारानगर ही लगाएंगे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था इनका बचपन का नाम? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे तथा दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। दक्षिणेश्वर संत इनकी उपाधि थी। काली के भगत थे। कलकत्ता में तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और इनके सामने कहते हैं कि काली प्रकट हो जाती थी।
तो एक बार जब इनके सामने विवेकानंद पहुँचे तो उन्होंने कहा क्या भगवान है और तुमने देखा है? तो इन्होंने कहा था मैंने देखा भी और तुम्हें भी दिला सकते हैं। तो फिर ये इनके शिष्य बन गए, इतने शिष्य योग शिष्य बन गए कि विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। इस सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरे, विश्व के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में विवेकानंद उभरे थे 1893 में। सबसे महान व्यक्तित्व अगर प्रयोग उसमें था तो इन्हीं का था। फरवरी 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। फरवरी 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन भारतीय धर्म एवं दर्शन हेतु किया था। भारतीय धर्म एवं दर्शन के लिए इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया। दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में भी गए 1900 में, पेरिस में भी ये भाग लेने गए थे। 83 में भी गए, फिर 7 साल बाद जब 1900 में पेरिस में हुआ तो यहाँ भी ये द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में गए। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। बताओ, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसको कहा जाता है? जी नहीं, विवेकानंद को ही कहा जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये न्यूयॉर्क में हुई थी। और की किसने थी? एक रूसी महिला थी, ब्लावत्स्की, और अमेरिकी एक सैनिक था, कर्नल आलकाट। इन दोनों के प्रयास से थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। पहले न्यूयॉर्क में हुई थी, बाद में इसको भारत में लाया गया। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में मद्रास के पास एक अड्यार है स्थान है, यहाँ पर हुई। अड्यार मद्रास में हुई। 1888 में इसमें एक आयरिश महिला जुड़ी, एनी बेसेंट, इसकी सदस्य बनी, जिसने पूरे देश में प्रचार किया और थियोसोफिकल सोसाइटी को पूरे देश में इन्होंने फैलाया, एनी बेसेंट ने। बाद में ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में वाराणसी में एनी बेसेंट ने की थी। इसी कॉलेज को फिर बाद में मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, बाद में भी क्या बन गया? ये BHU बन गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहती हैं भारत सेवक संघ की स्थापना 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सेवक संघ, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के। इन्होंने छात्रों को सामाजिक चेतना के लिए जागृत किया। छात्रों को सामाजिक चेतना के लिए इन्होंने जागृत किया। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। अहमदिया आंदोलन की मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की। इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार बताना प्रारंभ किया। किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। इन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण का अवतार हूँ। बारे बार लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया। 1829 में कौन सी नियम के द्वारा? 17 के द्वारा। इसमें राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने अथक प्रयास किया था। इन्हीं के प्रयास से फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको ख़त्म किया था। 1830 में बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत कराया था। कार्ल स्लीमैन के सहयोग से किया था। स्लीमैन के सहयोग से
सती प्रथा का अंत कराया, फिर ठगी प्रथा का, ठग थे लूट लेते थे उनको भी इन्होंने फिर प्रथा को बंद कराया। नरबली की ख़त्म करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति कर गवर्नर जनरल हार्डिंग प्रथम के द्वारा की गई। पहले नरबली दी जाती थी अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए, तो ये प्रथा फिर हार्डिंग प्रथम ने ख़त्म की थी कैंपबेल के प्रयास से। कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी, इन्हीं के प्रयास से फिर ये ख़त्म हुई। दास प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एलन बरो ने किया था। एलन बरो ने 1843 में नियम 5 के द्वारा किया। नियम 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया एलन बरो के द्वारा 1843 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग जो हुए हैं, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया और इसका सहयोग किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जी कैनिंग ने किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ। किसके समय में? नॉर्थब्रुक के समय में। नॉर्थब्रुक के समय में हुआ। यह अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। इनका मतलब था कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए और अगर किसी विधवा का पति खत्म हो गया तो विधवा की भी शादी होना चाहिए इस ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा। सम्मति आयु अधिनियम 1892 में बहराम जी मालावारी के प्रयास से पारित हुआ है। जिस सम्मति आयु अधिनियम जी 1892 में किसके प्रयास से हुआ था? बहराम जी मालावारी के प्रयास हुआ। यह बाल विवाह रोकने के लिए था जी सम्मति आयु अधिनियम 1892। शारदा अधिनियम 1929 में हरविलास शारदा के प्रयास से हुआ। यह बाल विवाह रोकने से संबंधित था और इसमें आयु थी लड़के की 18, लड़कियों की 14 निर्धारित कर दी गई कि इससे कम की शादी वैध है, नहीं हो सकती है। तो ये कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न थे जिससे एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। नमस्कार।